धनबाद वैसे तो कोयले के वैध अवैध कारोबार के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन इन दिनों धनबाद में पीले सोने का काला कारोबार सरकारी संरक्षण में खूब फल फूल रहा है। पीला सोना यानी नदियों से निकलने वाला रेत, जिसे हम बालू भी कहते हैं। वैसे तो बालू का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में होता है, लेकिन इसी बालू के अवैध कारोबार से धनबाद में कई लोग धन कुबेर बन बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि रोजाना करोड़ों रुपए के होने वाले बालू के इस अवैध कारोबार में जिले के खनन विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है। सरकार के सहयोगी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने भी आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार को बदनाम करने के लिए कई जिलों के अधिकारी खुद बालू के अवैध कारोबार को संरक्षित कर रहे हैं। इरफान की बातों को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बेजरा ही नहीं, इन दिनों धनबाद के टुंडी, महुदा, सिंदरी और निरसा में बालू का अवैध कारोबार खूब तेजी से फल फूल रहा है। इस बड़े पैमाने पर माफिया लोग एकदम जो दृश्य था, मतलब 3-4 हजार हाइवा, 500 नाव से बालू, बड़ाकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहाँ एनजीटी का रोक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया है, फिर भी अफसर लोग का इतना मन बढ़ गया है। पदाधिकारी काम करने आते हैं कि चोरी कराने आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। ये बात सही है कि बालू का चोरी हो रहा है, बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है। पर्यावरण के लिहाज से एनजीटी ने जून से अक्टूबर तक बालू के खनन पर रोक लगा रखी है। सरकारी आदेश के तहत तो नदियों से फिलहाल एक मुट्ठी बालू भी नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ धनबाद के बराकर और दामोदर नदी से हर दिन करीब 2000 ट्रक बालू निकाला जा रहा है। वहीं जब मामले ने तूल पकड़ लिया है, तब अधिकारी जांच की खोखली दलीलें दे रहे हैं। अवैध खनन का जो बालू खनन का जो दायरा है, जिन क्षेत्रों में खनन होती है, आज भी 6 गाड़ियाँ पकड़ी गई और ये लगातार जारी है। तो ये हम लोग इसीलिए मैंने जो आपको कहा कि जहाँ जहाँ पर भी शिकायतें मिलती हैं, जैसे हाल ही में एक बड़ा छापेमारी बालू की गई है ये निरसा क्षेत्र में, उसमें जब्ती करके और फिर बालू की नीलामी भी जिला स्तर से की जा रही है। चूँकि अभी नो माइनिंग पीरियड है मानसून अवधि में और ऑनरेबल एनजीटी के आदेश के आलोक में, तो जहाँ से भी शिकायतें मिलती हैं कि उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है या उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें जांच करके अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करना और बाकी जो कार्रवाई है वो संलिप्त लोगों के विरुद्ध करने का निर्देश सभी को दिया गया है। खैर, पीले सोने के काले कारोबार का सच तो ये भी है कि हर दौर में चोरी छिपे बालू का अवैध कारोबार थोड़ा बहुत होता ही रहा है, लेकिन मौजूदा खनन पदाधिकारी के धनबाद आने के बाद जिस तरह बालू की तस्करी दिन दहाड़े हो रही है, उससे खनन विभाग की संलिप्तता सबसे ज्यादा जांच के दायरे में है। अगर मामले की तह तक जांच हुई तो यकीन मानिए इस काले कारोबार के पीछे कई सफेदपोश भी बेनकाब हो जाएंगे। पंजाब केसरी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।